हेलो चिल्ड्रन। तो कल के वीडियो में हमने सीखा था कि ग्रेविटेशन क्या होता है। तो न्यूटन ने ये कंक्लूजन निकाला था अपने एक्सपेरिमेंट से कि अर्थ केवल ना एप्पल को और मून को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ और ना ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, बल्कि जो यूनिवर्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में एक दूसरे पर एक फोर्स लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ब्रीफली सीखेंगे कि इसमें आखिर है क्या। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्स का मतलब है कि हर जगह इस लॉ को मान्य किया गया है। ग्रेविटेशन जो है बिल्कुल कांस्टेंट होता है, कहीं भी चला जाए कोई बंदा, कोई भी ऑब्जेक्ट, कहीं पर भी दो ऑब्जेक्ट हैं तो वो आपस में एक दूसरे पर वो फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स जरूर लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, जो कि किसके प्रोपोर्शनल है, उनके प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके मास के प्रोडक्ट के इक्वल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके दोनों के जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनके दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। द फोर्स ऑफ अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट, वो जो हम अगर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लेंगे तो दोनों के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके सेंटर से लेते हैं। तो देखिए आप ये एक फिगर यहाँ पर गिवन है, इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर टू ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं, ए और बी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी जो कि सेंटर से लिया गया है, इसके सेंटर से और बी वाले के सेंटर से हमने डिस्टेंस को लिया है। अब देखिए ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं ये एक दूसरे पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं। ठीक है। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल होगा, ये हमारा है जो दोनों मास है इन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स कि इसका मास और इसका मास, तो हमने यहाँ पर लिखा m इंटू एम, एम हमने ए का मास माना और बी का मास हमने स्मॉल एम मान लिया। ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, डी है तो ये हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर के। ठीक है। डी यानी जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है डी, इसके स्क्वायर के जो इक्वल होगा एफ। ठीक है। एफ को हम बोलेंगे यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। इसी डेरिवेशन को नीचे इन्होंने करके दिखाया है कि F प्रोपोर्शनल है m इंटू एम, दैट मीन्स कि पहले का मास, पहले ऑब्जेक्ट का मास और ये सेकंड ऑब्जेक्ट का मास, ये दोनों के प्रोडक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दोनों के मास का मल्टीपल ये हमारा इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरा हमारे यहाँ पर एक बात और बोली है कि इनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स इनवर्स का मतलब हम इसको नीचे डिवाइड में लिखेंगे, इन प्रोपोर्शनल होगा तो 1/d² इसका हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हम अगर इसको इंडिकेट करेंगे तो हम इसे 1 के नीचे यानी हम लिखेंगे इसे डिनोमिनेटर में। ठीक है। अब देखिए हमारी अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हम दोनों को मान लेते हैं और इनको कंबाइन करते हैं तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हमने बताया था ऊपर कि दोनों मास के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, तो यानी स्मॉल m और कैपिटल M इन दोनों का मास कर दिया, दोनों मास का प्रोडक्ट कर दिया हमने अपॉन इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया हमने। और देखिए जब हम इसके प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, ठीक है, इस प्रोपोर्शनल को हम हटाएंगे तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लेते हैं, वो कांस्टेंट होगा हमारा जी। तो यहाँ पर हम इज इक्वल टू का साइन लगा देंगे और इस प्रोपोर्शनल को हटाकर यहाँ पर जी लिखेंगे। जी क्या होता है यहाँ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एफ की मल्टीप्लाई डी से हो जाएगी, डी स्क्वायर से, तो यहाँ एफ इंटू डी स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू जी एम एम मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको। फिर आगे देखिए हमारी इक्वेशन बनती है ये F इज इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। यहाँ पर हमें जी की वैल्यू चाहिए जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है कांस्टेंट। ठीक है। अब इसके हमें जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर F इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम और स्मॉल एम, ये हो गया। हमें चाहिए जी यानी इस कांस्टेंट की वैल्यू, तो हमें जी को यहीं रहने देना है, एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन ये एम इंटू एम नीचे आ जाएगा, एम इंटू एम। तो हमारा जी कांस्टेंट की वैल्यू क्या निकल कर आती है, एफ डी स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम। आगे देखिए
इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए मैं निकालते कैसे हैं इसको। जो यहाँ पर एफ है उसको हम न्यूटन में लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया न्यूटन। इनटू डी क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम लिखेंगे मीटर में, और मीटर का हो जाएगा स्क्वायर, अपॉन ये भी किलोग्राम और ये भी किलोग्राम, तो किलोग्राम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इसको कैसे हम लिखेंगे, यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और अगर हम इस किलोग्राम को ऊपर लेके आएंगे तो किलोग्राम की पावर अभी नीचे प्लस की 2 है, ऊपर आकर ये माइनस की 2 हो जाएगी। या फिर तो इसको हम बोलेंगे लॉ, द लॉ इज यूनिवर्स इन द सेंस दैट इट इज एप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज वेदर द बॉडीज आर बिग और स्मॉल, वेदर दे आर सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल। तो देखिए ये जो लॉ ऑफ यूनिवर्स है ये सभी बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो बड़ी हो, चाहे छोटी हो, चाहे जमीन पर रहने वाली हो, कहीं पर भी हो, वो सारी बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है लॉ ऑफ यूनिवर्स। यहाँ पर जी की वैल्यू एफ डी स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम होगा। ठीक है, और इसका जो यूनिट होगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। जो जी की वैल्यू एक्सेप्ट करी गई है वो 6.673 इंटू 10⁻⁻11 जो यहाँ पर गिवन है। दिस इज एयर 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है जो जी की है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर कुछ तो इसी डेरिवेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो आपको करने हैं, आगे देखते हैं। हेलो चिल्ड्रन, तो हमने सीखा था ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, इसको हम सीखें। तो देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg एंड that of the moon is 7.4 into 10⁻22 kg. If the distance between the earth and the moon is 3.84 into 10⁵ kilometer, calculate the force extended by the earth on the moon. G की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो देखिए हमारा यहाँ पर क्या निकालना है, पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए। द मास ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का मास दे रखा है ना, और मून का भी मास दे रखा है। दो बॉडी हो गई यहाँ पर, एक अर्थ हो गई और एक मून हो गई, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अर्थ के और मून के बीच जो डिस्टेंस है वो भी गिवन है यहाँ पर 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स एक्सटेंडेड बाय द अर्थ ऑन द मून, कि जो अर्थ मून के ऊपर अट्रैक्शन लगा रही है, एक्सर्ट हो रही है, वो फोर्स कितना है। ठीक है, उस फोर्स को निकालना है हमें। तो जी का मान भी गिवन है, तो हमने एक फॉर्मूला सीखा था, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जो m क्या है, अर्थ का मास मान लीजिए, और जो स्मॉल m था वो हम यहाँ पर मून गिवन है तो हम मून का मास मान लेंगे, क्योंकि ये दो बॉडीज का मास होता है जो कि इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर जो चीज यहाँ पर गिवन है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। मास ऑफ द अर्थ वो भी गिवन है, यहाँ पर हम स्मॉल कैपिटल M से यहाँ पर डिनोट करेंगे, और मास ऑफ द मून यहाँ हम स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं। दोनों को हमने यहाँ पर शो कर दिया कि ये गिवन है। ठीक है, डी की वैल्यू यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर, इसको हमने मीटर में चेंज करा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जब किलोमीटर को मीटर में चेंज करा तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। अब ये 10⁵ है और ये 10⁵ है, 5 और 3 मिलके दोनों कितने हो गए, ऐड हो गया तो 8 हो गया। ठीक है, 3.84 इंटू 10⁸ मीटर आ गया ये, और जी की वैल्यू तो यहाँ गिवन है ही। ठीक है, यहाँ गिवन है। अब आप देखिए इसको जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना होगा कि हमारा फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दोनों का हमें क्या निकालना है, अर्थ के और मून के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हमारा फॉर्मूला तो हमें पता ही है कि F इज इक्वल टू जी m अपॉन डी स्क्वायर होता है। जितनी भी वैल्यू यहाँ पर है वो हमें गिवन है, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ रहा है 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन। ये क्या हुआ, हमारा क्या निकल के आया, फोर्स। फोर्स को हमारे जो यूनिट होता है वो न्यूटन में होता है, तो हमने यहाँ पर यहाँ एन लिख दिया। इसी तरीके से अगर हम क्या निकला हमारा ये, दस द फोर्स एक्सटेंडेड बाय द अर्थ ऑन द मून इज 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन। ये हमारा दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकल के आ गया जो अर्थ और मून के बीच में लगा हुआ है।